छत्तीसगढ़ी लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है चंपा और बांस। चंपा जिसका साइंटिफिक नेम है माइकेलिया चंपका, और बांस जिसका साइंटिफिक नेम बम्बूसा अरुंडिनेलिया। ठीक है, अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत पहले की है। पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ में एक राजा थे। राजा की 2 रानियां थीं। कितनी रानियां थीं? राजा की 2 रानियां थीं, एक बड़ी रानी और दूसरी छोटी रानी। राज्य में सब कुछ था, राज्य बहुत खुशहाल था, लेकिन राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान पाने के लिए राजा भी मंदिर जाया करते, वहाँ पूजा पाठ करते, रानियां भी मन्नत रखती, पूजा करती, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा था। यही उस राज्य में एक दुख था कि राजा को कोई संतान नहीं है। एक दिन दरबारियों के द्वारा पता चलता है कि एक महात्मा उस राज्य से होके गुजर रहे हैं जो कि बहुत महान है। वो जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। ये बात सुन के राजा कहते हैं बड़े आदर के साथ उस महात्मा को महल में बुलाया जाए। बहुत इज्जत के साथ महात्मा को बुलाया जाता है। इसी बीच में राजा ने रानियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि महात्मा जब आएंगे तो उनकी खातिरदारी में किसी भी तरह की कमी नहीं होना चाहिए, उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। दोनों रानियां कहती हैं कि ठीक है, हम उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब महात्मा को बहुत इज्जत के साथ महल में लाया जाता है। महात्मा को जब देखते हैं, महात्मा आते हैं, सभी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। जब सेवा करने की बारी आती है तो छोटी रानी, जिसको अपने रूप और धन का बहुत घमंड था, वो कहती है इतने गंदे आदमी का, जिसके पैर फटे हुए हैं, जिसके बाल और दाढ़ियाँ इतनी गंदी है, मैं इनकी सेवा करूँगी? ये हो नहीं सकता। और वो पैर पटकते हुए चली जाती है। लेकिन बड़ी रानी जो थी वो बहुत समझदार, दयालु और अच्छी थी। सबसे पहले वो महात्मा जी के पैर धोती हैं। पैर जब धोती हैं तो देखती हैं कि उनके पैरों में एड़ियाँ फटी हुई हैं, जगह जगह पे पैदल चलते चलते छाले पड़ गए हैं, तो उनको अच्छे से साफ करती है, उन पर दवाइयाँ लगाती हैं, उनको खिलाती पिलाती हैं। इस तरह से महात्मा बहुत खुश हो जाते हैं। और जब जाने लगते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं कि इस राजमहल में बहुत जल्द बच्चों की किलकारियाँ सुनाई पड़ेंगी। ये सुन के राजा भी बहुत खुश हो जाते हैं। समय गुजरता जाता है। समय के साथ साथ पता चलता है कि बड़ी रानी गर्भवती है, बड़ी रानी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही पूरे राज्य में लोग खुश हो जाते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं। बड़ी रानी की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। और जैसे जैसे बड़ी रानी की इज्जत बढ़ रही थी, छोटी रानी का जलन बढ़ता जा रहा था। छोटी रानी बड़ी रानी से जलने लगी। जब बच्चा भी पैदा हुआ नहीं है तब इसकी इतनी इज्जत बढ़ गई। दिन भर अपने कुटिल दिमाग से गंदी गंदी बातें सोचा करती कि क्या किया जाए। उसने फिर ये सोचते सोचते उसने दाई, पहले ज़माने में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे ना, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो ये दाइयाँ होती थी जो प्रसव में मदद करती थी, नर्स का काम करती थी। तो राजमहल की जो दाई थी उसको अपने ओर मिला लेती है, काम करती थी। तो राजमहल की जो दाई थी उसको अपने ओर मिला लेती है और कहती है कि तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन जैसे करके भी तुम्हें बड़ी रानी के बच्चों को उसके पास से हटाना है। लालच में आके दाई भी लालच में आ जाती है। फिर उन्होंने 2 सिपाहियों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। छोटी रानी और दाई ने 2 सिपाहियों को अपने ग्रुप में मिला लिया। उनको भी बहुत लालच दिया, डराया, धमकाया, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है, तुम्हारे परिवार वालों को भी हम देख लेंगे। इस तरह से बहुत डराया। तो वो सिपाही भी डर के मारे तैयार हो गए।
और समय आता गया, समय आता गया। समय जैसे आया, रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। इसी बीच में क्या हुआ, बड़ी रानी जब बेहोश पड़ी थी तो दाई ने उन दोनों बच्चों को पत्थर से बदल दिया। बच्चों की जगह में उस साइज के 2 पत्थर रख दिए। और रानी को जब होश आया, बड़ी रानी को, तो वो आश्चर्यचकित हो गई, पत्थरों को घूरने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य के कोख से पत्थर कैसे पैदा हो सकता है? लेकिन वो दाई कहती है नहीं, आपने इन्हीं को जन्म दिया है। इधर राजा भी खुशी खुशी रानीवास में चले आए देखने अपने बच्चों को। लेकिन वो आते हैं तो देखते हैं कि वहां 2 पत्थर रखे हुए हैं और रानी जो है उनको आश्चर्य से घूर रही है। अब ये खबर पूरे महल में फैल जाती है कि रानी ने 2 पत्थरों को जन्म दिया। ये तो एक तरफ की बात हो गई। और जैसे बच्चे पैदा हुए, दाई ने दोनों बच्चों को उन सिपाहियों को दिया और कहा इसे लेके जंगल में जंगल में ले जाओ और इन्हें मार डालो। ठीक है, लालच में आके, डर के मारे वो सिपाही भी बच्चों को लेके जंगल में पहुंच गए। लेकिन जब जंगल किसमें दिया? बच्चों को उन्होंने एक झांपी में दिया। झांपी, और जंगल में जब उन्होंने रखा तो देखा कि 2 बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इतने प्यारे बच्चे हैं तो वो सोचते हैं कि इनको हम कैसे मारें, हम इनको नहीं मारेंगे। दोनों डिसाइड करते हैं कि इन बच्चों को हम यहीं छोड़ देते हैं, आगे इनकी किस्मत, अगर कोई मिल गया तो ये बच्चे को पाल लेगा और नहीं तो हमने तो नहीं मारा भाई। ये सोच के ये आ जाते हैं, राजमहल में आ जाते हैं वापस। छोटी रानी पूछती है कि अपना काम कर दिया? वो कहते हैं कि हाँ, अपना काम हमने कर दिया। फिर वो धमकाती है कि किसी को बताओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है। और इधर राजा को इतना गुस्सा आया बड़ी रानी पे कि उन्होंने बड़ी रानी को कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब जेल में जब डाल दिया तो रानी करती क्या वहाँ, वो दिन भर अपना समय पूजा पाठ में लगाने लगी और दूसरी तरफ राजा अपनी छोटी रानी के साथ रहने लगे। रानी रोज पूजा करती थी। रोज पूजा के लिए उनको फूल की आवश्यकता होती थी। तो कारागार का जो सिपाही था, जो सैनिक था, वो हर दिन रानी के लिए फूल लेके आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजमहल के उपवन में और उसके आसपास कहीं भी कोई फूल नहीं मिला। तो वो ढूंढते ढूंढते वो जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जब चले जाते हैं तो देखते हैं कि एक चंपा का फूल है, चंपा का पेड़ है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और फिर वहां पे एक पास में बांस का पेड़ लगा हुआ है। तो जैसे ही वो कारागार का सिपाही फूल तोड़ने आता है, वैसे चंपा कहती है ए भाई बांस। तो वो कहते हैं का बहनी चंपा। बांस कहता है का बहनी चंपा। तो चंपा कहती है राजा के सिपाही फुलवा तोड़े बर आए हैं। राजा के सिपाही फुलवा तोड़े बर आए हैं। जैसे सिपाही वहां जंगल पहुंचता है, वो चंपा के पेड़ के पास पहुंचता है। चंपा बोलती है ए भाई बांस। बांस बोलता है का बहनी चंपा। चंपा कहती है राजा के सिपाही फुलवा तोड़े बेर आए हैं। राजा के सिपाही फुलवा तोड़े बर आए हैं, मतलब राजा का सिपाही फूल तोड़ने आया है। बांस कहता है लग जा बहनी आकाश, मतलब तुम ऊंची हो जाओ और आकाश से लग जाओ। चंपा वैसे ही करती है। ये देख के सैनिक बहुत घबरा जाता है, दौड़ता हुआ वापस आता है। दौड़ते वो जैसे महल में पहुंचता है और ये बात सेनापति को बताता है। सेनापति कहते हैं तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? ऐसा कहीं हो सकता है? तो सैनिक कहता है अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलें। सेनापति भी आते हैं। सेनापति जैसे आते हैं, चंपा उनको दूर से ही देख के कहती है ए भाई बांस। बांस फिर से कहता है का बहनी चंपा। चंपा कहती है राजा के सेनापति
फूल तोड़े बर आए हैं। राजा के सेनापति फूल तोड़े बर आए हैं, मतलब राजा का सेनापति फूल तोड़ने आया है। मांस फिर से कहता है लग जा बहनी आकाश। चंपा का पेड़ फिर से लंबा हो जाता है, ऊंची हो जाती है चंपा की झाड़ी और आकाश से जाके लग जाती है। ये देख के सेनापति भी बहुत डर जाते हैं, उनको लगता है किसी ने इसमें जादू मंत्र किया है या पता नहीं क्या है। वो भी सैनिक के साथ दौड़ते 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 राजमहल पहुंचते हैं। जैसे वो राजमहल जाते हैं और ये बात मंत्री को बताते हैं, मंत्री भी ये सुन के हंसने लगते हैं, जोर से, बहुत जोर से हंसते हैं और कहते हैं आज तुम लोगों को कोई मिला नहीं, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। सेनापति कहते हैं महोदय, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएंगे। तो फिर मंत्री भी चल पड़ते हैं। फिर वही होता है, मंत्री सेनापति और सैनिक को देख के चंपा फिर से कहती है ए भाई बांस। तो फिर बांस कहता है का बहनी चंपा। तो चंपा कहती है राजा के मंत्री फूल तोड़े बर आए हैं। राजा के मंत्री फूल तोड़े बर आए हैं, मतलब राजा का मंत्री भी फूल तोड़ने आया है। बांस कहता है लग जा बहनी आकाश। फिर वही होता है, फिर ये सब वापस जाते हैं। जब जाते हैं और ये बात राजा को बताते हैं तो राजा को भी यकीन नहीं होता है। राजा को यकीन नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं मैं भी चल के देखूंगा। और इसी बीच में वो कहते हैं कि छोटी रानी को भी ले लेते हैं साथ में। और छोटी रानी, राजा, सेनापति और मंत्री ये जब जाने लगते हैं तो सैनिक जो था वो बड़ी रानी को भी बताता है कि आज ऐसा हुआ, फूल लेने के लिए मैं वहाँ गया था तो वहाँ एक चंपा का पेड़ था और एक बांस का झाड़ था, लेकिन उन्होंने फूल तोड़ने मुझे नहीं दिया। जैसे मैं तोड़ने गया वैसे ऐसा हो गया, ऊपर चला गया। फिर सेनापति गए, फिर मंत्री गए। तो ये सुन के बड़ी रानी भी व्याकुल हो उठती है। इधर छोटी रानी तो डर के मारे राजा के साथ जा रही थी और बड़ी रानी बड़ी व्याकुल होके वो उनके पीछे। चंपा कहती है हमर महतारी दुखियारी बड़ी रानी फुलवा तोड़े पर आए हैं। चंपा कहती है हमर महतारी दुखियारी बड़ी रानी हो फुलवा तोड़े पर आवत है, मतलब आ रही है। तो बांस कहता है परो बहनी पाँव, परो बहनी पाँव। और जैसे बड़ी रानी आती है दोनों रानी के पैर लग जाते हैं, झुक के दोनों पाँव छूने लगते हैं। ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है, क्या होता है। फिर राजा जब उनसे पूछते हैं तो चंपा और बांस अपनी आप बीती और अपनी माता की आप बीती बताते हैं राजा को। तो राजा को अपने ऊपर भी बड़ा क्रोध आता है। छोटी रानी के ऊपर तो कितना क्रोध आया उसका कोई हिसाब ही नहीं रहा होगा। उन्होंने तुरंत उनको आदेश दिया और उनको भी छोटी रानी को अंधेरे काल कोठरी में बंद कर दिया और बड़ी रानी से बहुत माफ़ी मांगने लगे। बड़ी रानी शुरू में शांत रही, फिर थोड़ी देर के बाद बड़ी रानी, मैंने पहले ही बताया था ना, बड़ी रानी बहुत अच्छी और बहुत दयालु थी। तो चंपा को देखा, बांस को देखा, फिर वो सोचने लगी ये दोनों कैसे, मनुष्य से चंपा और बांस तो बन गए हैं लेकिन ये मनुष्य कैसे बनेंगे। फिर वो जाके दोनों को दुलार करके रोने लगी। जैसे रानी रोने लगी ना, उसके आंसू की बूंद जब चंपा पे गिरा, चंपा की झाड़ पे गिरा तो वो लड़की बन गई। और जैसे बांस की झाड़ पे रानी के आंसुओं की बूंदें गिरी तो वो लड़का बन गया, मतलब वो राजकुमार और राजकुमारी बन गए। ये देख के रानी कि जितने भी अपने बच्चों को देख के रानी का जितना भी दुख था, जितना भी दर्द था, जितने भी कष्ट उन्होंने इतने दिनों में झेले थे, वो सारा कुछ वो भूल गई। और साथ में उसने राजा को भी माफ़ कर दिया। और जब राजा को माफ़ कर दिया तो फिर दोनों बच्चे मम्मी के गले लग गए और फिर राजा उनको अपनी रथ में बिठा के महल ले आए। छोटी रानी अपने काल कोठरी में बंद हो गई और राजमहल में राजा, बड़ी रानी और उनके दोनों बच्चे बहुत खुशी खुशी रहने लगे। फिर छोटा राजकुमार जो था वो बड़ा होकर आगे राजा बना और इस तरह से वो राज्य बहुत खुश और खुशहाल, हर तरफ खुशहाली छा गई।
और पूरे देश में ये मुनादी कर दी गई कि आज जब लेके राजा अपने बच्चों को लेके आया तो पूरे देश राज्य में मुनादी कर दी गई कि आज हमारे यहाँ सारे लोग खुशियाँ मनाएंगे और पूरे राज्य में खुशी फैल गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बेटा कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। फिर से मैं कह रही हूँ, बुरे काम का बुरा नतीजा।